शाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोट कोट प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको सबसे सुख भाव और सुख देने वाला भाव चतुर्थ भाव के बारे में मैं जानकारी दे रही हूँ, जो भूमि भवन का कारक है, माता का कारक है, जनता का कारक है, आपकी उच्च शिक्षा का कारक है। ये सब ग्रह चतुर्थ भाव से देखा जाता है। तो हमें भूमि भवन का वाहन, भूमि भवन का सुख क्यों नहीं मिल रहा है? कौन सी स्थिति ऐसी है कुंडली में जिससे हमें भूमि का भवन का सुख नहीं मिल रहा है? तो आप पहले देखिए, आपकी कोई भी लग्न हो सकती है। चतुर्थ भाव का स्वामी आपका शुभ ग्रह हो या चतुर्थ भाव का स्वामी उच्च का हो करके केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, तो आप कहीं ना कहीं आपका भवन जरूर होगा आपके साथ। तो व्यक्ति के पास घर कैसे, कब होगा, घर का सुख कब मिलेगा, किस ग्रहों की स्थिति कैसी है आपकी कुंडली में जो आपको भवन नहीं मिल पा रहा है, आपको किस उम्र में भवन मिलेगा, ये सब चीज़ें हमें चतुर्थ भाव से पता चलता है। चतुर्थ भाव की स्थिति मजबूत होने से हमें भूमि भवन का सुख जरूर मिलता है। ये भाव मजबूत होता है तो हमें भूमि भवन का सुख मिलता है। देखिए, सबसे पहला देखिए, चतुर्थ का स्वामी आपका और लग्न का स्वामी दोनों यहाँ पे युति बना ले। जैसे चतुर्थ का स्वामी यहाँ चंद्रमा है और ये मेष राशि का मंगल हुआ, दोनों यहाँ पे युति बना ले। आपका चतुर्थ का स्वामी पंचम भी हो सकता है, पांचवें का स्वामी यदि मंगल से युति बना ले और यहाँ पे 5 होता, कोई भी राशि होती और लग्नेश का जो होता है, दोनों आपस में युति बना के केंद्र त्रिकोण में बैठे हों, तो आपका अपने स्वार्जित अपने मेहनत से आप अपने घर का निर्माण करेंगे, अपने बाहुबल से, अपने पैसे से, अपने हिम्मत से, अपने पराक्रम से आप अपने घर का निर्माण जरूर करेंगे। और आपका चौथे भाव का स्वामी उच्च होकर के कहीं बैठा हो। चौथे भाव का स्वामी सिर्फ आपको देखना है, चौथे भाव का स्वामी उच्च होकर किसी जगह पे बैठ जाए। जैसे यहाँ उच्च होकर कि यहाँ बृहस्पति, ये उच्च यहाँ बृहस्पति होता है, तो उच्च का बृहस्पति आपके केंद्र कोण में हो जाए। कहीं भी आपका वो ग्रह का स्वामी उच्च का होना चाहिए, तो आपका भवन जरूर आपका बनता है, आप भवन का सुख प्राप्त करते हैं। और तीसरे भाव में आपका बुध बैठा हो, तीसरे भाव में बुध बैठा हो तो सुंदर घर आपको मिलता है। यहाँ पे उच्च का बृहस्पति कहीं बैठा हो और तीसरे भाव में बुध बैठा हो, तो आपका भवन जरूर बनता है, आप बड़े भवन का सुख पाते हैं, आप भवन जरूर बनाते हैं। और क्रूर ग्रह यहाँ बैठे हों तो आपको भवन खरीदने में, भूमि भवन को लेने में बहुत दिक्कत होती है। कभी आप कोई भवन ले लिए, वो कोई विवादित हो गया, तो आप भूमि खरीद के भी उसका सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और चतुर्थ का स्वामी यदि 6, 8, 12 में हुआ, 6वें भाव, 12वें भाव और 8वें भाव में हुआ, तो भूमि भवन लेने में आपको बहुत नाना प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो चतुर्थ भाव की स्थिति से आपका घर कब होगा, कैसे होगा, ये सब बारे में जानकारी होती है। चतुर्थ का स्वामी यदि शनि है, यहाँ शनि उच्च का बैठा हो, यहाँ पे शनि बैठा हो, तो आपके अंदर पुराने भवन की लेने की इच्छा होती है। जो पुराने दादा बाबा के जो जमीन होगी, पुराना भवन आप बना कर ले करके उसको खरीदने की आपकी कोशिश करते हैं। और यहाँ पे मंगल हुआ तो आप कई जमीन आप खरीदते, जमीन के मामले में, खेती बाड़ी के मामले में आप बहुत आगे रहते हैं। यहाँ का मंगल आपको बहुत उग्र और आपको जमीन के प्रति आपको जुड़ाव दिखाता है, माता के प्रति आपके संबंध अच्छे बनाता है। तो चतुर्थ भाव कहीं भी अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं माता आपकी राय मशवरा आप माता से लेंगे, माता के द्वारा कहीं आपका फल मिलेगा, माता कहीं आपको बोलेंगी कि आप ये मकान ले लो, आपने ले लिया, वो आपके लिए शुभ होगा। तो ये भाव अगर मजबूत है तो आप माता के बहुत करीब रहते हैं, माता आपके सब दुख सुख में आपके खड़ी रहती हैं और आपको हर तरह का सुख देती हैं। चौथे भाव का स्वामी मित्र ग्रह की राशि में हो, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा के मित्र कौन है? चंद्रमा के मित्र मंगल, बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा के सभी मित्र हैं। यहाँ पे आपका सूर्य होता तो सूर्य होता, यहाँ पे सूर्य आपका पंचम भाव यहाँ पे होता, सूर्य का मित्र मंगल है, बृहस्पति है, चंद्रमा है, तो ये सूर्य के मित्र है। इन मित्र राशियों में हो
और नवमांश कुंडली में भी आपका चतुर्थ भाव का स्वामी बली हो तो आपका निश्चित रूप से आपका मकान होता है। आप जीवन में मकान जरूर खरीदते हैं और मकान से आप सुख प्राप्त करते हैं। तो बृहत्पराशर होरा शास्त्र में ऐसे ऐसे सूत्र हैं कि जो हम अपनी कुंडली में हम कुंडली का निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये सब चीजें व्यक्ति के जीवन में लागू होती हैं। ये लागू हो, आप भी अपनी कुंडली में देखिए कि मेरा चतुर्थ भाव का स्वामी कहाँ बैठा है। यदि पापी ग्रहों से ओतप्रोत है, राहु के साथ है, मंगल के साथ है, तो उत्पात मचाने वाले ग्रह होंगे आपके चतुर्थ भाव में या चतुर्थ भाव को देख रहे होंगे, तो नाना प्रकार की परेशानियों के बाद आपको भूमि भवन का सुख मिलेगा। और आप इस भाव को मजबूत करने के लिए आप माता के जितना करीब रहेंगे, यदि आपका दूषित है ये भाव, तो आप अपनी माता की आप अपनी माता कितना भी आपकी माता आपको रुष्ट हो रही हो, आपसे गुस्सा है, तो आप उनके चरण स्पर्श करिए, उनको कुछ समय समय पर उपहार ला के दे दीजिए। उनका जितना आपके सर पे हाथ फेरेंगी, जितना आपको गले लगाएंगी, जितना आपको वो सुख देंगी, प्यार देंगी, उतना आपका चतुर्थ भाव मजबूत होगा। इस भाव को मजबूत करने के लिए आप परिवार के से संबंध अच्छे बनाए रहिए, जनता के साथ आप अच्छा व्यवहार करिए। ये सब चीज़ें आप करके देखेंगे तो आपका भवन जरूर बनेगा। और आपको एक कार्य करना है कि आपका भवन नहीं बन रहा, भवन बनाने में दिक्कत आ रही है, ज़मीन आपने ले लिया, आपका भवन नहीं बन पा रहा है, तो रविवार के दिन आप गाय को एक गाय आटा सान लीजिए, जो भी आटा आप सानते हैं घर में, उसको ले करके एक लोई उसमें गुड़ रखिए और चने की दाल उसके अंदर दबा करके उसकी लोई बना करके उस गाय को आप किसी गाय को खिला दीजिए। लाल गाय मिले, कपिला गाय मिले, कोई भी गाय आपको मिले, ये निरंतर 41 दिन तक आप करते रहें तो आपके भूमि भवन का आपको सुख मिलेगा। माता गाय माता का ही रूप होती हैं, तो आप अपनी माँ को, गाय माता को जितना खुश करेंगे उतना जल्दी आपका मकान बनेगा। आपके जो इस भाव से संबंधित दोष हैं वो दूर होंगे। तो आज मैंने आपको इस बारे में जानकारी दी। और ये देखिए कि चतुर्थ भाव का स्वामी यदि दशम में बैठा हो तो अपने घर को ही देख रहा हो। यहाँ पे बैठा चतुर्थ भाव का स्वामी, यहाँ कोई भी आपका हो सकता है, यहाँ पे बैठ जाए तो सीधा अपने घर को देखेगा। इस परिस्थिति में भी आपका भवन जरूर बनेगा। तो आज मैंने आपको इसकी जानकारी दी। नमस्कार। आपको इस चैनल में आपको कुछ अच्छा लग रहा हो, ज्ञान कुछ आपको समझ में आ रहा हो, अपने कुंडली में आप उसको उतार के देखिए, तो आपको कहीं से भी मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, कोई जानकारी आपको अच्छी लग रही है हो, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि लाइक करने से हमको प्रोत्साहन मिलता है और आगे वीडियो बनाने में हमें अच्छा लगता है। नई नई जानकारियों खोज करके मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। तो आज मैंने यही बताया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।